नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण सशक्त कानूनी अधिकार की, एक ऐसे मौलिक अधिकार की जो भारत के हर आम नागरिक के लिए ज़रूरी है। एक ऐसा अधिकार जो सही मायनों में इस लोकतांत्रिक समाज को लोकतंत्र की भावना से परिपूर्ण करता है। एक ऐसा कानून जो आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है और वो करेज देता है जिससे आप इस लोकतंत्र में खुलकर सांस ले सकें और ख़ुद को एक जिम्मेदार नागरिक महसूस कर सकें। आप पार्टिसिपेट कर सकें, आप इंश्योर कर सकें कि जो गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है, जो पब्लिक अथॉरिटी आपके लिए काम कर रही है, वो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, एफिशिएंट है एंड इफेक्टिव है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सूचना के अधिकार के बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों जानूं कि 2005 का एक्ट सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, क्यों कहता है और किस लिए कहता है। तो मैं आपको बता दूं, हर वो चीज़ जो आपके लिए बनी है, जो आपको सशक्त करती है, जो आपको अधिकार देती है, जो आपको खुल के जीने का एक मौका देती है, वो तभी संभव है जब आप उसके बारे में जानेंगे। आप तभी इस देश को, अपने आप को, इस समाज को और अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब आप एक अच्छे अवेयर इन्फॉर्म्ड सिटीजन होंगे। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा एक्ट है जो ना केवल आपको एक मजबूती प्रदान करता है बल्कि आपको सही मायनों में लोकतांत्रिक भाव से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट करता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये अधिकार और किस तरह से ये आपको और मुझे मदद कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी के साथ डील करने में, अपने अधिकारों को रियलाइज करने में और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने में। तो सबसे पहले इसके एक छोटे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो बैक इन 1948 जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ तो उसमें पहली बार ये बात कही गई कि ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक्सेस हो इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद 1986 में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अधूरा है जब तक कि उसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ मिला ना दिया जाए। यहीं पर 1987 में एक छोटी सी घटना हुई राजस्थान में एक पब्लिक अथॉरिटी ऑफिस में कुछ मजदूरों का मेहनताना रोक दिया गया और जब उसका रीज़न पूछा गया तो ये कहा गया क्योंकि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने इनकंसिस्टेंट काम किया, इसलिए इनका मेहनताना रोक दिया गया है। इन मजदूरों के खिलाफ लड़ाई करी एक एक्टिविस्ट ग्रुप में जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये एक ऐसा एक्टिविस्ट ग्रुप था जिसने इनके खिलाफ लड़ाई करी और पूछा कि वो क्या रीज़न है, क्या आप अपने उन रिकॉर्ड्स को जनता के साथ शेयर करेंगे जहां ये पता चल पाए कि इन मजदूरों ने काम नहीं किया या कम काम किया या हर वो वजह जिसकी वजह से आपने इनके पैसे रोके हैं। बहुत विद्रोह और विरोध के बाद पब्लिक अथॉरिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेरोल इनके साथ शेयर करने पड़े और जब ये शेयरिंग हुई तो पता चला कि कई तरीके के हायर ऑफिशियल इस करप्शन में मिले हुए थे जिसकी वजह से कई मजदूरों का नुकसान हो रहा था। और यहीं से वो चिंगारी आई जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को एक मजबूती प्रदान की, मांग प्रदान की और नेशन वाइड काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए एंड फाइनली इन ईयर 2002 फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया। यही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कन्वर्ट हुआ इन ईयर 2005 एज राइट टू इंफॉर्मेशन। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि राइट टू इंफॉर्मेशन आपका एक मौलिक अधिकार है और ये अपनी इस मौलिक अधिकार को ड्रॉ करता है आर्टिकल 19(1)(a) से, जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बहुत खुल के ये संवैधानिक बात को बताया गया है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपका बोलने का, आपका बात करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौलिक अधिकार है, वो तब तक पूरा नहीं है जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो। और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो इसलिए आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो ना केवल इस देश के लिए एक बड़ा अधिकार है बल्कि पूरे विश्व में भारत को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने इतनी बड़ी जनसंख्या को ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को एक्सेस करने के लिए इतना बड़ा अधिकार दिया है। सच मानिए कई देशों ने हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को एक बेस मानकर रिसर्च करके अपने अपने देशों में ट्रांसपेरेंसी एक एक्ट लेके आए हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि ये एक्ट आपको क्या क्या देता है, क्या है इसके प्रोविजंस और किस तरह से ये आपको मजबूत बनाता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको ये
अपॉर्चुनिटी देता है, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, केवल उन इंफॉर्मेशन को छोड़कर जो इस देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंटेलिजेंस और डिफेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो हर वो इंफॉर्मेशन जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे इस देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और डिफेंस को, वो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। तो पब्लिक अथॉरिटी कोई भी ऐसा ऑफिस जो सरकार से फंड रिसीव करता है, जो सरकार के अंडर चलता है, वो आपका पब्लिक ऑफिस हो गया। वो आपकी कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, आपका हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं या किसी भी तरह से गवर्नमेंट से फंडिंग प्राप्त करते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे मांग सकते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन कॉल्ड RTI एप्लीकेशन। तो इसका अपना एक फॉर्मेट है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ईयर 2019 में कितने बच्चों को RTE के अंडर में एडमिशन दिया गया। तो मैं एक 10 रुपये का फ़ीस देके, ये 10 रुपये की फ़ीस उन लोगों के लिए है जो BPL कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो लोग भी BPL कैटेगरी में आते हैं, विच इज़ बिलो पावर्टी लाइन, उनके लिए ये फ़ीस 0 है। और हर उस व्यक्ति के लिए जो BPL कैटेगरी का नहीं है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए एक 10 रुपये का पेमेंट देना होगा अपनी एप्लीकेशन के साथ, चेक के फॉर्म में, ड्राफ्ट के फॉर्म में, या आप सिंपल 10 रुपये भी लगा सकते हैं। ये 10 रुपये अपनी एप्लीकेशन के साथ आप जिस डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं वहाँ आप ये देंगे। डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बाध्य है आपके द्वारा मांगी गई इन्फॉर्मेशन को आप तक 30 दिनों के अंदर देने के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन 30 दिनों के अंदर आपके पास नहीं आती है तो आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं उसके नेक्स्ट लेवल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। ये 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए अब आप कभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चाहती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछना कि RTE के थ्रू कितने एडमिशन हुए हैं, तो या तो डिपार्टमेंट मुझे इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं देगा, और अगर नहीं देगा तो उसके अपने रीज़न होंगे, और देगा तो वो टाइमली देगा। तो अगर तो टाइमली देगा और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ तो मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो वो मुझे रीज़न देगा कि वो क्यों नहीं दे रहा है इन्फॉर्मेशन, और अगर वो नहीं देगा तो कौन और देगा ये इन्फॉर्मेशन, ये भी स्पेसिफाई करेगा। अगर ना तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ना मुझे रिफ्यूज़ल मिला है, ना मुझे रिजेक्शन मिला है मेरी मांगी हुई इन्फॉर्मेशन का, तो हर 30 दिन के बाद हर एक दिन के हिसाब से इस डिपार्टमेंट को जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है 250 रुपये का जुर्माना लगेगा, और मैक्सिमम ये जुर्माना 25,000 तक जा सकता है। अगर मान लीजिए ये डिपार्टमेंट मुझे रिफ्यूज़ कर देता है या गलत इन्फॉर्मेशन देता है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं इसके खिलाफ इसके नेक्स्ट लेवल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अप्रोच कर सकती हूँ, अपील कर सकती हूँ विदिन 30 डेज़। मान लीजिए वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उसका नेक्स्ट लेवल होगा मेरा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, जहाँ मैं 90 डेज़ के अंदर अपनी अपील कर सकती हूँ। तो अगर कोई भी मैटर स्टेट से रिलेटेड है तो आप जाएंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, जहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 एडिशनल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, राइट। और अगर ये मेरा मैटर किसी सेंट्रल इश्यूज से जुड़ा हुआ है तो मैं जाऊँगी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन अपनी अपील को लेकर विदिन 90 डेज़। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो बहुत क्लियर है कि सिंपली आपको ये बताना है कि किस विभाग से आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि आप इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, आप कौन हैं। आपको बस इस लेटर पे, इस एप्लीकेशन पे एक वैलिड पता देना होता है कि आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लॉ है जो मैं आपके संज्ञान में ज़रूर लाना चाहूँगी कि RTI का जो फॉलोअप चल रहा है या फिर जब भी कोई एक नई चीज़ आती है तो जितने उसके प्लस होते हैं उससे ज़्यादा उसके माइनस भी होते हैं। तो आज प्रेजेंट टाइम में करीबन 2.5 लाख
RTI एप्लीकेशन जो अपील्स हैं वो पेंडिंग हैं हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो इतना बड़ा बैकलॉग है जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि RTI मजाक है, तो कई बार किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को काम ना करने देने के लिए लोग ज़बरदस्ती भी RTI डालते हैं, किसी का नाम ख़राब करने के लिए। और आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी ने मेरे नाम से भी कहीं कोई RTI डाला हो, राइट, और उस पर केवल एक एड्रेस होता है और कई बार ये एड्रेस बिल्कुल फ़र्ज़ी होते हैं, राइट, क्योंकि आप देखिए आपको राइट टू प्राइवेसी भी मेंटेन करना है। तो ये दो अलग अलग राइट हैं जो कई बार कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो सही हालातों में अगर हम इस कानून को यूज़ करें तो ये इतना इन्फॉर्मेटिव है, ये इतना सशक्त करने वाला है कि ये एक आम नागरिक को ये हिम्मत दे देता है कि आपकी टैक्स में पे की गई मनी को आप पूरी तरीके से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कि मैंने जो टैक्स दिया है उसके बदले जो मुझे पब्लिक सर्विसेज मिलनी चाहिए वो कितनी अकाउंटेबल हैं, वो कितना काम कर रही हैं तो कहाँ तक पहुँची, नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, राइट। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि एक नागरिक होने के नाते आप कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हैं। ये आपको 30 दिन के अंदर मिल जाती है, लेकिन अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे जीवन और मेरी स्वतंत्रता से इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे मेंशन करनी होगी इस एप्लीकेशन पे, और संबंधित विभाग इसको हर हाल में 48 आवर्स में आपको जवाब के रूप में देने के लिए बाध्य है। जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि जब भी आप किसी मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं तो मौलिक अधिकार के हनन होने के संबंध में अगर आपका मौलिक अधिकार कोई ब्रीच करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। RTI एक बहुत सशक्त कानून है, बहुत एम्पावर्ड करता है एक आम नागरिक को। यही कारण है कि हर दिन 4500 से 5000 RTI एप्लीकेशन डिफरेंट विभाग में रिसीव की जाती है और हर साल इसका कितना लेखा जोखा है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन कई बार लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि ये आपको सशक्त करने के लिए की गई है, और जितना हक आपको खुद को सशक्त करना है उतना ही हक किसी पब्लिक अथॉरिटी को भी अपने आप को सशक्त करने का है। तो बेवजह RTI को डालना और लोगों को परेशान करना, किसी पब्लिक ऑफिस पर इतना प्रेशर बनाना कि वो एक ही इन्फॉर्मेशन को 10 बार खोजता रहे, आपको डिलीवर करता रहे, इससे आप ही के कामों को डिले होता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कोशिश ये रहे कि आप हमेशा उन इन्फॉर्मेशन को मांगे जो सच में आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि बेवजह अगर आप RTI पे RTI डालते जाएंगे तो आप किसी पब्लिक अथॉरिटी का बहुत काम बढ़ा रहे हैं, और जिस पर्टिकुलर काम के लिए उनको अपॉइंट किया गया है हो सकता है वो उसमें उतना वक्त ना दे पाएँ अगर वो आपके RTI को ही जवाब देते रहेंगे। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो बहुत छोटा सा ये वीडियो है जिसमें मैं आप तक आपका एक सशक्त अधिकार पहुंचाना चाहती हूं ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, इसको यूज़ करें, ताकि एक ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और एफिशिएंट गवर्नमेंट को हम फैसिलिटेट कर सके, एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का हम पार्ट बन सके, और हर वो विभाग जहां आप अपने कामों के लिए जाते हैं आपको हक महसूस हो कि आपका हक है उनसे इन्फॉर्मेशन लेना। लेकिन हक अधिकार के फॉर्म में यूज़ करते समय बस ये ध्यान रखें कि इसका अपना एक नोबल मोटिव होना चाहिए। ये अधिकार आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपका राइट टू एक्सप्रेस एंड स्पीच पूरी तरीके से यूज़ हो, ये किसी के एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है। तो आप किसी का राइट टू प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो संसद में, जो विधान परिषद, विधानमंडल में डिस्कस की जाती है, हर वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो देश की सुरक्षा, देश के डिफेंस, देश के इंटेलिजेंस, देश के इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी वो आपके साथ कभी शेयर नहीं की जाएगी। मैक्सिमम आपको 30 डेज़ के अंदर आपकी क्वेरीज़ का आंसर मिलेगा, आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी है वो आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ी हुई है तो 48 आवर्स के अंदर आपको उसका जवाब मिलेगा। इस टाइमलाइन को ब्रीच करने पर हर दिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना लगेगा और मैक्सिमम ये 25,000 तक जा सकता है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, अधूरी दी जाती है, या आप इससे आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो आप इसके खिलाफ किसी भी नेक्स्ट लेवल हायर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं। अगर आप वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हैं तो अगले 90 दिनों में आप CIC
विच इज़ योर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेंगी एक बेटर इन्फॉर्म सिटीज़न बनने के लिए और आपके अपने अधिकारों को सही टाइम से सही तरीके से यूज़ करने के लिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि आप देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी, डिफेंस, इंटेलिजेंस को प्ले ना करें, उसके साथ खिलवाड़ करने का कोई भी ऑप्शन अपने पास ना रखें। और दूसरा, राइट टू प्रिवेसी, जो किसी दूसरे का हक है उसको भी ब्रीच ना करें। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको मदद करेगी एक बेहतर और इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हर वो टॉपिक जो आपको लगता है मुझे कवर करना चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।